हेलो दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो हर बार एग्जाम में वैसा का वैसा ही आ जाता है ना। वो हर एक एग्जाम में आता है, वो एसएससी जीडी हो, बैंक का हो या सीजीएल हो या एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में। यहाँ तक कि बच्चे लोग के क्लास में भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये सवाल जो है बड़े क्लास जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में एसएससी जीडी में आ जाता है, तो बच्चे लोग उसमें सवाल बनाने में समय ज़्यादा लगाते हैं। वो सवाल एक्चुअली होता है 30 सेकंड का या 20 सेकंड का, बच्चे उसको बनाने में 1 मिनट 2 मिनट लगा देते हैं और एग्जाम में प्रेशर बन जाता है। क्योंकि एक सवाल बनाएंगे अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा समय में, तो आपके दिमाग में प्रेशर पड़ना ही पड़ना है। ऐसे सवालों को लेके आपको दिमाग में प्रेशर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सवाल नहीं, हलवा होता है। तो आज मैं उन सारे सवालों को हलवा की तरह बताऊंगा, जिससे आपको ऐसे सवाल आज जिंदगी में कभी दोबारा आपको ऐसे दूसरे सवाल या दूसरे वीडियो पर जाकर देखने की जरूरत न पड़ेगा। और आप ऐसे सवाल अपने से ही बनाएंगे और आप देखेंगे कि आप कितना बेहतर सीख पाए, है ना। तो आज मैं ऐसे सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल परसेंटेज का सिखाने वाला हूँ, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए हम लोग सवाल को देखते हैं। देखिए, सवाल लिखा हुआ है कि 1000 कैंडिडेट है ना। ये लोग इसमें क्या लिखा है कि एक गांव है, एक गांव में 1000 लोग रहते हैं, जिसमें से 60% मेल है। और उन 60% मेल का 20% क्या है, शिक्षित है लोग, पढ़े लिखे हैं लोग, है ना। और उन जो टोटल में गांव में है 1000, उन 1000 लोगों में से 25% टोटल 25% लिटरेट है। लिटरेट मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे हैं लोग, है ना। और देन व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल्स ऑफ द टाउन आर लिटरेट। तो पूछा है कि इसमें कितने लोग, मतलब फीमेल्स का कितना लोग पढ़े लिखे हैं, कितना परसेंटेज। क्या लिखा है मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। देखिए, अगर आपको सवाल समझ में आएगा तब आकर सवाल आपको बनाने आएगा। सवाल समझ में नहीं आएगा, सवाल बनाने नहीं पाएंगे। तो सवाल समझिए पहले। क्या लिखा है, 1000 गांव है, गांव में 1000 लोग रहते हैं। इस 1000 लोगों का 60% मेल है। क्या है, मेल है। ये तो बात आपको समझ में आ गया। क्या लिखा है, 60% मेल है। तो आपको ये पता होना चाहिए किसी गांव में 60% मेल है, बाकी 40% ऑफ कोर्स फीमेल होंगी। तो ये क्या है, 40% फीमेल है, ठीक, 40%। आगे क्या लिखा है, इस 60% का 20% पढ़ा लिखा है लोग, पढ़ा लिखा है लोग, क्या है लोग, पढ़ा लिखा, शिक्षित है, लिटरेट है, ठीक है। तो अगर 60% लिटरेट है, ठीक बात है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि 1000 का इस 1000 का टोटल 25% लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक। बात समझ आ रहा है, ड्राइंग समझिए। इसके बाद क्या लिखा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल्स ऑफ द टाउन, यानी फीमेल का कितना परसेंट लोग पढ़े हैं। ये देखिए कितना आसान सवाल है। 1000 का 25% क्या होता है, आपको इसको निकालना नहीं है, दिमाग में करना है। 1000 का 25% 250 होता है, ठीक। ये तो मैं आपको ट्रिक से पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि आप कैसे इसको दिमाग में निकालेंगे। चलिए, 1000 का 60% कितना होता है, 600। 1000 का 60% 600, 600 का 20% 120। अच्छा, गांव में मेल है 60, तो फीमेल कितना हो गया, 40। 1000 का 40% कितना होता है, 400। अगर कुल पढ़े लिखे मतलब फीमेल और मेल मिला के ये 250 दिया गया है, फीमेल और मेल मिला के क्या दिया गया, फीमेल प्लस मेल मिला के 250 दिया गया है। और मेल कितना है, मेल 120 है। घटा देने से क्या निकल जाएगा, फीमेल जितने पढ़े लिखे हैं 130। तो आपका फीमेल परसेंट पूछा गया है, फीमेल परसेंटेज से। फीमेल लोग की संख्या कितनी है गांव में, औरतों की संख्या 400, और टोटल कितने हैं 130। इसका रेशो निकाल दीजिए, आंसर आ गया। 0 कट गया, भागा कर दीजिए, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 37.5%। समझ में आया। देखिए मैंने इसको कितना आसान से बना दिया है ना, सॉरी माफ कीजिएगा। 4 3 12, 4 दूनी 8 होगा, आई एम सॉरी, है ना। ठीक है, 32.5%। देखा आपने मैंने इस सवाल को कितना आसान से बना दिया। सवाल में कहीं कुछ दिक्कत नहीं था। ये सारे कैलकुलेशन ये दिमाग में किया जा सकता था। डायरेक्ट अगर करते, अगर मैं आपको बताने के लिए इतना लिख रहा हूँ, अगर मेरे को आपको बतलाना नहीं होता, मान लीजिए मैं एग्जाम में बैठा हूँ, तो मैं इसको कैसे बनाता एग्जाम में, इतना लिख के, पागल है क्या, नहीं, इतना लिखने कौन जाएगा, टाइम का है। मैं एग्जाम में करता 1000 का 250%, 250, और 60% 600, 600 का 20% 120, घटा देता 130। 60% फीमेल है तो 60% 400 × 100, ये भी नहीं लिखता, बट गया, ये गया।
है ना, ये 2 जीरो गया, निकाल देते डायरेक्ट, 4 12 4 दूनी 8, 32.5% ऐसे। बस इतना ही लिखा पड़ता एग्जाम में, बस इतना ही लिखते आंसर मेरा आ जाता। ठीक है, आपको सवाल कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा सवाल था। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल भी खूब मजेदार सवाल है, आप पढ़िए और देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है द सम ऑफ टू नंबर इज 2490 if 6.5% of one number is equal to 8.5% of the other then the numbers are। लिखा है दो संख्याओं का जोड़ 2490 है, अगर पहली संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो दोनों संख्याएं बताओ। देखिए ये सवाल जो है आपका एग्जाम में बनाने जाएंगे अगर बेसिक तरीके से, अगर आप सही तरीके से शॉर्टकट नहीं जानेंगे तो आपका ये एग्जाम में समय ले लेगा। आपका एग्जाम में तो समय बचाना है, कैसे बनाएंगे? कितने अमाउंट लिखा था? 2490। देखिए मैं अगर आपको एग्जाम में रहता ना मैं आपका, तो मैं ये सब नहीं करता, मैं क्या करता, केवल 6.5 और 8.5 का रेशियो ले लेता, है ना, कट गया 13 और ये 17, बस इसको मैं 13 17 का टोटल कितना होता है 30 से भागा करके एक बार 13 का गुना कर देते और एक बार 17 का गुना कर देते, मेरा आंसर आ जाता। मैं इसको ऐसे बनाता, मैं इसको एग्जाम में ऐसे करता, लेकिन ये हुआ क्या, मैंने क्या किया आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए मैं आपको पहले इसको समझाता हूँ, तब आप जाकर शॉर्टकट समझ पाएंगे। लिखा है पहली संख्या का 6.5%, ठीक बात, बराबर है किसके? दूसरी संख्या के 8.5% का। तो भैया आप जानते हैं कि बराबर के बराबर इस साइड रहता है तो हम लोग उसे काट सकते हैं ना। 6.5 का मतलब क्या होगा 100%, का मतलब क्या होगा 100। ये डेसिमल सॉरी ये 100 से 100 कट गया, डेसिमल से डेसिमल कट गया, क्या आ गया x बटा y बराबर 85 डिवाइड बाई 65। देखिए वही नंबर आ गया 17/13, बस आंसर आ गया। 17 और 13 कितना होता है टोटल 30। मैं इसको कर देता 30 से भागा, एक बार 17 से गुना और एक बार 13 से गुना, आपका आंसर आ गया। 0 से 0 गया, 3 8 24, 3 3 9, गुना कर देंगे एक बार 17 से, 17 3 51 का 1 हाथ में लगा 5, 17 8 36 से 36 और 5 136 और 5 कितना होता है 136 और 5 1 4 1, है ना। कहीं गलती नहीं हुआ ना? नहीं गलती नहीं हुआ। और अगला 13 3 39 का 9 हाथ में लगा 3, 13 8 104, 107 आंसर। मैं एग्जाम में रहता तो मैं इस तरीके से करके आंसर पट पट झटपट निकाल के आगे बढ़ जाता। ये तो एग्जाम में करना ही नहीं है। चलिए खैर आप एग्जाम में ये भी कर सकते हैं, एग्जाम में ये आपका ज्यादा समय नहीं लेगा, 5 सेकंड 10 सेकंड लिखने में लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल लिखा हुआ है कि ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन रिड्यूस बाय 20%, व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द नंबर। देखिए ऐसे सवाल मैं आपको बता दूंगा, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक थोड़ा सा लंबा और एक डायरेक्ट शॉर्टकट। पहले शॉर्टकट समझते हैं, लंबा कौन देखना पसंद करता है। देखिए जब कभी भी सेम परसेंटेज से कोई नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो, सेम नंबर से सेम परसेंटेज से अगर कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो हमेशा डिक्रीज ही होगा। एक मान लीजिए एक इंक्रीज हुआ और एक डिक्रीज हुआ तो हमेशा क्या होगा डिक्रीज ही होगा और हमेशा डिक्रीज होगा, कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। जैसे कि इस सवाल में लिखा गया कोई नंबर है उसे 20% से इंक्रीज किया गया और फिर उसे 20% से डिक्रीज कर दिया गया, 20% से बढ़ाया 20% से घटा दिया, तो टोटल चेंज क्या हुआ, टोटल चेंज पूछा है। इसको क्या करेंगे हम लोग 20 × 20 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, घटा देंगे, दोनों को गुणा करके 100 से भागा। हमेशा 4% क्या होगा डिक्रीज, डिक्रीज छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता। ये बात समझ में आया। ये तो रहा पहला तरीका, सबसे आसान। ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे आपको
वो आपका चावल गेहूं कुछ भी बोले, नंबर बोले, कुछ भी बोले, बोलेगा 20% इंक्रीज कर 20% घटा दिया, आप इसको ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं 4% डिक्रीज करके, है ना। इसका कोई दूसरा तरीका है? मतलब दूसरा तरीका मतलब कि आपको समझ में भी तो आना चाहिए क्या भाई, हर चीज शॉर्टकट दिमाग में रहे ना रहे, है ना। पहले बोला है 20% इंक्रीज किया, मैंने आपको 20% इंक्रीज का क्या मतलब बताया था, 20% मतलब फ्रैक्शन में 1/5, तो 20 मतलब होता है 20% मतलब होता है 1/5, मतलब पहले 5 से 6 किया, बढ़ाया भाई 5 है, 5 से 1 बढ़ा दिया 6, मैं इसकी अपनी सुविधा के लिए क्या करता हूँ, एक 0 बढ़ा देता हूँ, ठीक। बोला है 20%, इसके बाद क्या किया, 20% डिक्रीज कर दिया, 20% डिक्रीज कर दिया तो कितना बच गया 80%, 100 में से 20 घटा देंगे 80, 60 का 80% कितना होगा 80, सॉरी 48, कितने का घटा होगा, कितने घटा 50 से 48 हो गया, 2 घटा कितने पे 50 पे इंटू 100, देखिए 4% ये क्या हो रहा है, घट रहा था ना, डिक्रीज आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल था, मजा आया। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अगला देखिए, ये भी कितना अच्छा सवाल लिखा है, जैसे मैंने अभी बताया इसी तरह बनेगा। लिखा व्हेन द प्राइस ऑफ द फैंस वाज reduced by 20%, the number of fans sold is increased by 40%. What was the effect on the sale in rupees? देखिए बहुत आसान सवाल है, क्या बोला गया है, पहले प्राइस में डिक्रीज किया होगा, आपको पता होना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। अगर आप किसी सामान का दाम घटा देंगे, किसी सामान का दाम अगर घट जाएगा तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए पेन है, इस पेन का दाम 5 रुपये है ना मार्केट में, अगर इस पेन का दाम मार्केट में 3 रुपये हो जाएगा तो लोग इसको ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे, ये ज़्यादा बेचना क्या होता है, मतलब सेलिंग होने लगेगा, है ना। वैसे ही सवाल है कि लिखा है कि 20 क्या लिखा सवाल में लिखा था कि सॉरी किधर गया, लिखा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द फैंस वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, देखिए प्राइस है ये, प्राइस 20% मतलब क्या होता है भैया 1 यानी ये 5 से 4 हो गया, और कंजप्शन बोला है 40% इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा 2/5, यानी ये 5 था अब कितना हो गया 7। तो पहले हम 5 रुपए का सामान 5 को खरीदते थे तो कितना हो गया 25, 5 रुपए का सामान 5 खरीदते थे, कितना खर्चा किए 25, 4 रुपए का सामान 7 को खरीद रहे हैं, 4 रुपए का सामान 7 को खरीद रहे हैं, आप कितने का खर्चा कर रहे हैं 3, पहले खर्चा करते थे 25, अब कितना खर्चा कर रहे हैं 28, पहले खर्चा करते थे 25, अब कितना खर्चा कर रहे हैं 28, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, तो परसेंट इंक्रीज कितना हो जाएगा 3/25 इंटू 100, 12%। आसान सवाल था, लुल्लू पुल्लू सवाल था, कौवा सवाल था, चलिए समझ में आ गया है ना। चलिए हम लोग आज का लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग, देखिए बहुत आसान सा सवाल है, इजी सवाल है। क्या लिखा है अगला सवाल, लिखा है 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफेक्टेड, द टोटल ऑफ द वोट्स इन द इलेक्शन वाज। देखिए क्या लिखा गया है, आसान सवाल बोला है, बहुत आसान सवाल है, लुल्लू पुल्लू सवाल इसे कहते हैं। हमेशा बेस 100 मान के बनाएंगे, जल्दी बनाना है तो 100 में से 8% खराब है, घटा दीजिए 92%, है ना। इसको परसेंट मत मानिए, इसको नंबर ही मान के चलिए। फिर क्या बोला है कि इस 92% में से जीतने वाले ने 48% पाया, टोटल का पाया 48%। अगर 100 में से इसने 48 पा गया तो दूसरे, इसने 48 पा गया तो दूसरे ने कितना पाया, 100 में से इसने 48 पाया, तो अगर 92 में से 48 पा गया ये लड़का, है ना, तो उसने कितना पाया, घटा देंगे, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 8 गया 4, ठीक है, 12 में से 8 गया 4, 8 में हम लोग घटा देंगे, 8 में से 4 गया 4, 4% बराबर 1100 दिया गया है, 4% बराबर 1100 दिया गया है। आपसे 100 पूछा है, इंटू 100 हो गया, आराम से घटा दीजिए, गुना आपको पता ही है 0 0 5 2 7 और ये सॉरी 5 2 7 और ये 2, आंसर। आसान सवाल था, समझ में आया होगा। चलिए